गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद मास में शुक्ला पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। यह दिन गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई थी। गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इस दिन गणपति बप्पा को अपने घर में लाकर विराजमान करने से वे अपने भक्तों के सारे विघ्न बाधाएं दूर करते हैं। इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी को लोग गणेश जी को अपने घर लाते हैं। गणेश चतुर्थी के 11वें दिन धूमधाम के साथ उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। भगवान श्री गणेश बुद्धि और कौशल के देवता है। उनकी आराधना कर अर्थ, विद्या, बुद्धि, विवेक, यश, प्रसिद्धि, सिद्धि सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। भगवान गणेश को ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। हिंदुओं में खास तौर पर श्री गणेश प्रथम पूज्य देवता है। श्री गणेश सिर्फ हिंदुओं द्वारा और भारत में ही नहीं पूजे जाते, बल्कि विश्व में कई जगहों पर श्री गणेश प्रमुख आराध्य देव है। श्री गणेश शिवजी और पार्वती के पुत्र है। गणों के स्वामी होने के कारण उनका एक नाम गणपति भी है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार श्री गणेश जी करीब 10,000 साल पहले प्रकट हुए। महाभारत में उनके स्वरूप और उपनिषदों में उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है। गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेदव्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया। भगवान गणेश के जन्म की कहानी। हम सभी उस कथा को जानते हैं कि कैसे गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान बने। जब पार्वती शिव के साथ उत्सव क्रीड़ा कर रही थी, तब उन पर थोड़ा मेल लग गया। जब उन्हें इस बात की अनुभूति हुई, तब उन्होंने अपने शरीर से उस मेल को निकाल दिया और उससे एक बालक बना दिया। फिर उन्होंने उस बालक को कहा कि जब तक वे स्नान कर रही है, वह वही पहरा दे। जब शिवजी वापिस लौटे, तो उस बालक ने उन्हें पहचाना नहीं और उनका रास्ता रोका। तब भगवान शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। यह देखकर पार्वती बहुत हैरान रह गई। उन्होंने शिवजी को समझाया कि वह बालक तो उनका पुत्र था, और उन्होंने भगवान शिव से विनती करी कि वे किसी भी कीमत पर उसके प्राण बचाए। तब भगवान शिव ने अपने सहायकों को आज्ञा दी कि वे जाए और कहीं से भी कोई ऐसा मस्तक लेकर आए जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहा हो। तब शिवजी के सहायक एक हाथी का सिर लेकर आए, जिसे शिवजी ने उस बालक के धड़ से जोड़ दिया, और इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। गणेश जी की प्रेरणादायी कहानी। जब गणेश जी ने पलक झपकते ही कर ली पूरे संसार की परिक्रमा। एक बार सभी देवता किसी मुसीबत में पड़ गए थे। सभी देव शिवजी की शरण में गए और अपनी परेशानी बताई। उस समय भगवान शिवजी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी बैठे हुए थे। देवताओं को परेशान देख शिवजी ने गणेश और कार्तिकेय से पूछा कि इन परेशान देवताओं की मुश्किलें तुम दोनों में से कौन हल कर सकता है और उनकी मदद कौन कर सकता है। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हुए, तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रख दी। इस प्रतियोगिता के मुताबिक दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, वही देवताओं की मुश्किलों में मदद कर पाएगा। अपने पिता शिवजी की बातें सुनकर कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी वही अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से
पृथ्वी की परिक्रमा कैसे लगा पाएंगे? इसमें तो बरसों बीत जाएंगे। उसी वक्त उनके मन में एक उपाय सूझा। वे अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के नजदीक आए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौटे तो स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे पूछा कि क्यों गणेश जी, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? इस पर गणेश जी ने तपाक से कहा कि माता पिता में ही तो पूरा संसार है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही तो बात है। यह सुन शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलें दूर करने की आज्ञा दे दी। इसके साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होगी। गणेश जी के प्रतीक और उनका महत्व। गणेश जी का बड़ा पेट उदारता और संपूर्ण स्वीकार को दर्शाता है। गणेश जी का ऊपर उठा हुआ हाथ रक्षा का प्रतीक है, अर्थात घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उनका झुका हुआ हाथ जिसमें हथेली बाहर की ओर है, उसका अर्थ है अनंत दान और साथ ही आगे झुकने का निमंत्रण देना। यह प्रतीक है कि हम सब एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। गणेश जी एकदंत है, जिसका अर्थ है एकाग्रता। वे अपने हाथ में जो भी लिए हुए हैं उन सबका भी कुछ अर्थ है। वे अपने हाथों में अंकुश लिए हैं, जिसका अर्थ है जागृत होना, और पाश अर्थात नियंत्रण। जागृति के साथ बहुत सी ऊर्जा उत्पन्न होती है और बिना किसी नियंत्रण के उससे व्याकुलता हो सकती है। गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान क्यों एक चूहे जैसे छोटे वाहन पर चलते हैं, इसका एक गहरा रहस्य है। एक चूहा उन रस्सियों को काटकर अलग कर देता है जो हमें बांधती है। चूहा उस मंत्र के समान है जो अज्ञान की अनन्य परतों को पूरी तरह काट सकता है और उस परम ज्ञान को प्रत्यक्ष कर देता है जिसके भगवान गणेश प्रतीक है। हमारे प्राचीन ऋषि इतने गहन बुद्धिशाली थे कि उन्होंने दिव्यता को शब्दों के बजाय इन प्रतीकों के रूप में दर्शाया, क्योंकि शब्द तो समय के साथ बदल जाते हैं लेकिन प्रतीक कभी नहीं बदलते। तो जब भी हम उस सर्वव्यापी का ध्यान करें, हमें इन गहरे प्रतीकों को अपने मन में रखना चाहिए, जैसे हाथी के सिर वाले भगवान, और उसी समय यह भी याद रखें कि गणेश जी हमारे भीतर ही है। यही वो ज्ञान है जिसके साथ हमें गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए। Like this video, share and comment. Thank you.